सारे दोस्तों से इल्तमास है कि प्लीज़ अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएँ। हमारी एक छोटी सी तकरीब होगी और आप ये जानते हैं कि अफ्तारी के बाद यकीनन हमें थकावट होती है और बॉडी को ज़रूरत होती है रेस्ट करने की, लेकिन हम इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करेंगे। सही मुख्तर से तकरीबें हमारी, तो आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टेक योर सीट्स। इब्तिदाए सुखन उस पाक हस्ती से कि जिसका जिक्र मेरे ज़हन को उजाला और मेरी रूह को ताज़गी बख्शता है, जिसकी इनायत मेरे शरीके हाल रहती है और जिसका करम मुझे ज़िंदगी के बोझ तले झुकने नहीं देता, जिसका साया कड़ी धूप में मुझे साया अता करता है और जब कभी मैं ठोकर खाकर गिर पड़ूं तो मुझे अपने दामन में समेट लेता है। शुक्र है उस खुदाए बरतर का कि जिससे ना मांगूं तो वो अता करता है और अगर मांगे तो बेइंतहा होता है। महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद के, रहमत के फूल बरसेंगे जिक्र सईद से। अब मैं इल्तमास करता हूँ हाफिज़ मोहम्मद अवैस साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी शीरी ज़बान से लारायब किताब से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। सुनाओ नगमा कुरान कि हम बेदार हो जाएं, सुनाओ नगमा कुरान कि हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकलकर साहिबे अनवार हो जाएं। जनाब हाफिज़ मोहम्मद अवैस साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, मेरे मोमिन ऐसी ज़बान खुदा ना करे। अब हम जिक्र करते हैं एक ऐसी हस्ती का जो कुन से फ़ायकुन तक तमाम मराहिल की ऐनी शाही है और जिनके कदम मदीने की गलियों में पड़ जाएं तो खुदा उनकी पाकी की कसम खाता है।
मेरा ये अकीदा है, अगर जिक्र खुदा में ये नाम न शामिल हो तो इबादत नहीं होती। अब मैं पास करता हूँ हमारे बहुत ही प्यारे बच्चे दिल नवाज साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और सुन्नते हसान से हमें कुछ कूचाए नबी में ले जाए। सबब तकलीफ दुनिया का, सबब तकलीफ दुनिया का, जहाँ भी कहीं लिखा मोहम्मद अव्वली लिखा, मोहम्मद आखिरी लिखा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल नवाज साहब सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। कोई महबूब न होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर शनशी है, बैठा है चटाई पे मगर शनशी है। हर एक को मुयस्सिर कहाँ उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। मिलता जहाँ को तेरे दर से बस एक लफ्ज़ नहीं है, तेरे लफ्ज़ पे नहीं है, बस एक लफ्ज़ नहीं है, कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर शनशी है। सुभान अल्लाह। मेरा नाम जाहिद शंगारा है और मैं प्रेसिडेंट हूँ नारा वेलफेयर ट्रस्ट का, प्रिंसिपल नॉलेज होम स्कूल एंड कॉलेज। ऑन द बिहाफ ऑफ नारा फैमिली वालाखा, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द ऑनरेबल गेस्ट। आपकी बातों का, चाहतों का बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से
हमारे लिए आपने वक्त निकाला और इस तकलीफ को रौनक बख्शी। इंतहाई तहे दिल से आपके मशकूर हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल, बल्कि उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा द चीफ गेस्ट ऑफ चीफ गेस्ट मोहम्मद वज़ीर साहब, वज़ीर मोहम्मद साहब। ये मुस्तफ़ा भाई के वालिद साहब हैं और ये लैया से ख़ुसूसी तौर पर इस तकरीब के लिए तशरीफ़ लाए। मैं इनका तहे दिल से मशहूर हूँ। और आज आप भी थोड़ा सा ना ये मैं जो है ना इसको एनर्जी मिलती है आपकी क्लैप से। ये खुद ही मुस्तफ़ा भाई अपना तारुफ करवाएंगे, बस मैं अनाउंस करूँगा, बाकी ये मुस्तफ़ा भाई खुद करेंगे। तो बहुत शुक्रिया अंकल, आप तशरीफ़ लाए, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट गुलाम मुस्तफ़ा नारा साहब, CEO नारा एम्बुलेंस इस्लामाबाद। मुस्तफ़ा भाई बहुत 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 शुक्रिया। We cordially welcome you from the core of our hearts। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रिस्पेक्टेड सर ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर साहब। सर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर 112 प्लीज़ क्लैप कर दें। और ये मैं सर का बड़ा मशहूर हूँ। हमने कल रिक्वेस्ट की लेकिन सर ने हमें पहले माजरत की कि ये मेरा कुछ अपनी पर्सनल मसरूफियात हैं, तो फिर हमारे इसरार पे इतनी मेहरबानी है कि ये तशरीफ़ लाएँ। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर फरूकी साहब तशरीफ़ लाए थे यूनिवर्सिटी ऑफ काड़ा से, HOD है एजुकेशन डिपार्टमेंट के। उनको कोई ज़ाती मसरूफियत थी, वो चले गए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मलक अली कादर साहब एक्स चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, मैं उनका भी मशहूर हूँ। मियाँ मोहम्मद असगर साहब, मियाँ साहब आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया और आपने हमेशा हमारे दिलों में घर किया हुआ है। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी बार डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा मार ज़मीर अदर साहब, मार ज़मीर अदर मंगन साहब, थैंक यू वेरी मच। एक्सियन गुजरा नदीम मेहमद साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। एक्सियन DDI इमदाद अली नैट साहब, सर बहुत शुक्रिया। एक्सियन जावेद इकबाल दीपालपुर से, सर आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। SDO गुगेरा सब डिवीज़न रावी शंकर साहब, SDO रावी गुगेरा सब डिवीज़न सैयद जैनुल आबिदीन शाह साहब, SDO कंस्ट्रक्शन मुदस्सर इमरान साहब, डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मनशा साहब, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। राव मोहम्मद अफजल साहब, प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बंगला गुगेरा। मुनीर अहमद साहब, इंस्पेक्टर मुनीर अहमद पट्टी साहब, इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस। चेयरमैन अलावल के यूसी अलावल के रैशारिया साहब, चेयरमैन चौधरी जुबैर साहब, राणा साहब, शकील अब्बास जाफरी साहब, महेंद्र सिंह बैंक, चौधरी शकील साहब एक्साइज डिपार्टमेंट DHQ उकाड़ा, चौधरी इखलास साहब चेयरमैन। नारा फैमिली जो है ना हमारी, जब हम छोटे थे ना स्कूल कॉलेज जाते थे या बाहर जाते थे तो लोग कहते थे कि कौन हो तुम, तो हम कहते थे नारा। तो वो कहते थे ये नारा क्या, यानी लोगों के लिए बिल्कुल एक न्यू वर्ड होता था नारा। तो हमें भी समझ नहीं आती थी कि ये नारा इसका ओरिजिन क्या है। तो ये अल्लाह भला करिए सोशल मीडिया का, जहाँ इसके कुछ बुराइयाँ हैं इसकी अच्छाइयाँ भी हैं, तो फिर हमें खोज लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तो काफ़ी सारे नारे बैठे हमारे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी बरादरी को जितने जितने लोगों से हमारे कॉन्टैक्ट्स थे उसमें हमारे नारा फैमिली के बक्खर से लोग आए जी। बक्खर में भी नारा फैमिली काफ़ी तादाद में मौजूद है। गुजरावाला से हमारे दोस्त आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाफिजाबाद से हाजी असामुल्लाह नारा साहब, सर बहुत शुक्रिया। लैया से काफ़ी तादाद में, बल्कि भाई मुस्तफ़ा का ओरिजिनली जो था लगे वो लैया से, तो ये बाकी जो दोस्त हैं वो लैया से हैं। तो मैं सर आप सबका बहुत मशकूर हूँ। मुर्जा नारा साहब जो लैया से आए, मुख्तियार साहब जो तशरीफ़ लाए, सर
मैं बाकी जितने भी दोस्त हैं मैं माजरत चाहता हूँ कि जिनके नाम नहीं ले सका, टाइम की किल्लत है। जस्ट इसके बाद हमारी 2 छोटी छोटी स्पीच हैं, तो हम इसको प्रोलॉन्ग, मैंने पहले भी जैसे कहा, एक्सटेंड नहीं कर रहे। थोड़ा सा मैं इंट्रो करवाऊँगा कि आज इस तकरीब का मकसद क्या है। बेसिकली जी हमारी मालाखा में नारा वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से हमने एक ट्रस्ट बनाया है, जो हमारी पूरी नारा फैमिली और बाकी जो लोग हैं पूरे गांव के, इन्होंने एक मीटिंग की और उसमें, लेकिन इसके पीछे जो इंस्पिरेशन थी ना, जो मोटिवेशन थी, वो भाई गुलाम मुस्तफा नारा साहब थे। इनसे हमारा कॉन्टैक्ट रहता था, इनसे हमें मोटिवेशन मिली और ये गाय बजाए हमें रिफाई कामों के बारे में एक तहरीक पैदा करते रहे कि आप भी कोशिश करें अपने इलाके के लिए कुछ अच्छा करें। तो फिर हम स्पेशली इस्लामाबाद गए भाई मुस्तफा को इन्वाइट करने के लिए कि आप तशरीफ़ लेके आएँ, हमारे ट्रस्ट के लिए आप तशरीफ़ लाएँ, हमारी रहनुमाई करें। तो भाई चूँकि माशाल्लाह पूरे पंजाब में कि एक एम्बुलेंस सर्विस है, नारा एम्बुलेंस के सर्विस के नाम से, ये 1994 गाड़ी जिनकी है, थोड़ा सा काइंडली साइड पे करना, गाड़ी निकालना है, उन्हीं चुराना है। तो हम इनको रिक्वेस्ट करने गए इस्लामाबाद, इनकी मेहरबानी, इन्होंने कहा जी मैं आपकी जो मुझे खुशी हुई आपसे मिलके और आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो मैं आपको एम्बुलेंस जो है ना वो डोनेट करता हूँ। तो और यकीन करें हमने मुस्तफा भाई मुँह पे बैठे हैं, हमने ना तो इनको डोनेशन का कहा, ना ही इनको हमने सिर्फ यही कहा कि आपको देख के हमने एक स्टेप लिया है, आप तशरीफ लाए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हमारी इससे पहले सोशल कॉन्टैक्ट शुरू हो गए थे, हमारी मीटिंग लिया में भी हुई, जंग में भी हुई, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हुई। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की, तो फिर हमने भाई साहब ने वादा किया कि मैं आपके ट्रस्ट को एक एम्बुलेंस जो है वो डोनेट करता हूँ। आज सारी तकरीब का मकसद भी वो जो एक अच्छा कदम जो शुरू हो रहा है, तो उनकी अप्रिसिएशन के लिए हमने ये सारी तकरीब का इत्माम किया है। वालाखा जो घर से लोग हैं जी, वालाखा छोटा सा गांव है, अल्हम्दुलिल्लाह 90% प्लस लिटरेसी रेट है। हर घर से 2-3 जो है ना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ये पुलिस वाले बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम रेट ना होने के बराबर है। जो बाकी बचते हैं वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, इंतहाई पुरअमन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे पास लड़ाई झगड़ों का टाइम ही नहीं है, इसलिए हम इन पंगों में पड़ते ही नहीं। तो मैं बगैर किसी ताकीद के मैं रिस्पेक्टेड सर जफर इकबाल चौधरी साहब, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर 112 काड़ा, मैं उससे मुल्तमिस हूँ कि वो प्लीज़ तशरीफ लाएँ स्टेज पे। बल्कि ये बहुत वायद इदारा है कि जिसको हम एहतराम की निगाह से देखते हैं, जो हमेशा जहाँ की मुसीबत होती है, तूफान होता है, ज़ल्ज़ला होता है या कोई भी मसला होता है, तो सबसे पहले सबके नाम पे, सबके लबों पे एक ही नाम होता है कि 112 को कॉल करें। और उसकी वो कहते हैं ना, खंजर चले किसी पे भी, तड़पते हम हैं अभी, क्यों सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। तो मैं सर जफर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। कल तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे सारे नाम याद नहीं है। ये इस गांव से कुछ दोस्त तशरीफ लाए कल, और इन्होंने बताया कि हम एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। तो मुझे पर्सनली बड़ी खुशी हुई, और वाकई में शायद अवेलेबल नहीं था आज। मैंने इनको बताया कि ड्यू टू पर्सनल रीजंस, बट ना चाहते हुए भी मुझे आना पड़ा। ये नारा बरादरी की बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है इस तरह के इनिशिएटिव हमारी सोसाइटी में लिए जाने चाहिए। 2-3 इससे हटके पहले जिन्होंने मुझसे बातें की कि हमारे गांव में लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त बात है। ये बता रहे थे कि हमारे क्राइम नहीं है, अगेन बड़ी ज़बरदस्त बात है कि क्राइम रेट उनके गांव में नहीं है। तीसरी बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो ये थी कि हम लोग भी अपने मसले खुद ही हल कर लेते हैं, हम थाना चरी तक नहीं जाते। ज़बरदस्त बात है। अभी मैं एम्बुलेंस सर्विस जो ये शुरू करने जा रहे हैं,
तो एक कुरान मजीद की आयत सूरह मायदा की उसका तर्जुमा लिखा हुआ सामने कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। तो ये वाकई ये बहुत बड़ा काम है। और नारा बरादरी के साथ साथ जो हमारे पास गुलाम मुस्तफ़ा नारा साहब तशरीफ लाए हैं, ये भी बता रहे थे कि पूरे पंजाब के तमाम 37 डिस्ट्रिक्ट्स में एम्बुलेंस देने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी क्लैप तो बनती है। और मुस्तफ़ा साहब यकीनन अल्लाह ने आपको इस काम के लिए चुना है, वरना पैसे तो बहुत सारे लोगों के पास हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, शायद अल्लाह उनको इस तरह की तौफीक नहीं देता है। तो ये ऐसी तौफीक, ये कहते हैं जान बचाना, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। जब आप किसी तरह से लोगों की जान बचाने में मददगार हो जाते हैं तो आप अल्लाह के काम में शामिल हो जाते हैं। तो ये अल्लाह ने अपने काम में आपको शामिल किया, तो ये मेरे ख्याल में बड़े नसीब की बात है। तो कहते हैं कि फरिश्तों से बेहतर इंसान होना, मगर उसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। तो अगली बात, ये जो एम्बुलेंस था, मैं कल इनसे डिस्कस कर रहा था, हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी भी जच्चा बच्चा की जो डेथ की रेशियो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से भी ज़्यादा है। हमारे यहाँ जच्ची के दौरान माओ की और न्यू बॉर्न बेबीज़ की डेथ की रेशियो बहुत ज़्यादा है। अब इसको कम कैसे किया जा सकता है? एक तो अवेयरनेस इसमें बहुत ज़रूरी है। जैसे कल मैं इससे बात कर रहा था कि जो भी जिन मुल्कों में ये रेशियो बहुत कम है, वहाँ पे मोर देन 90% डिलीवरीज, 99% से ज़्यादा डिलीवरीज हॉस्पिटल में होती हैं। हमारे यहाँ अभी भी बहुत बड़ी रेशियो है डिलीवरीज की जो घरों में ही होती है, जो कि ट्रेन, शायद वो दवाइयाँ उतनी ट्रेन नहीं होती, तो ज़च्ची के दौरान डेथ हो जाती है। तो अगर लोकल लेवल पे, जैसे ये एक बड़ी अच्छी वेल बिल्ट एम्बुलेंस है जिसके अंदर यकीनन सारी सहूलतें हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई मौजूद है, तो अगर न्यू बॉर्न बेबी को या जब माँ ज़च्ची के दौरान किसी तकलीफ में हो तो उसको ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाए तो दोनों की जान उससे बच जाती है। तो मुझे यकीन है कि ये जो एम्बुलेंस यहाँ पे शुरू होने जा रही है, ये बहुत सारी जानों को बचाने में इंशाल्लाह मददगार होगी। मैं यहाँ पे रेस्क्यू 1122 के प्लेटफॉर्म से मैं इनको ये ओपन ऑफर कर रहा हूँ कि हम जो भी इनके वॉलंटियर्स होंगे उनको हम ट्रेनिंग देंगे। उनको ना सिर्फ ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह की इमरजेंसी अगर हो तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, बल्कि उनको सर्टिफाई भी करेंगे ताकि कल को अगर ये इमरजेंसी हैंडल, हम उनको बाकायदा से इमरजेंसी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देंगे। मैं इनसे ये कह रहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम आपको एक तरह से अपने पूल में ले लेंगे कि जो भी बड़े इवेंट होते हैं उसमें हम इन लोगों को ज़रूर कॉल करेंगे ताकि इनका एक्सपोजर बढ़े और ये बड़ी इमरजेंसी को भी हैंडल कर सके बेहतर तरीके से। और लास्ट में मैं फिर से सब लोगों को, इस गांव के लोगों को, नारा बरादरी को मुबारकबाद देता हूँ और गुलाम मुस्तफ़ा साहब के लिए अगेन एक क्लैप बनती है जी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। बातें तो बहुत ही सोची, लेकिन अब वक्त चूँकि बहुत क्लियर है हमारे पास, तो मैं बस एक दो अशार में, उसके बाद इंशाल्लाह मैं भाई मुस्तफ़ा को इन्वाइट करता हूँ। तारीफ़ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, तारीफ़ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, क्योंकि फूलों को कभी इतर लगाया नहीं जाता। और कुरान मजीद में की एक आयत है कि लोगों में से बेहतरीन वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाता है। तो भाई मुस्तफ़ा हमारे चीफ गेस्ट हैं जी, मैं इनके लिए, चूँकि सराइकी से हैं, सराइकी बेल्ट से हैं, तो मैं एक सराइकी का शेर पढ़कर इनको इनवाइट करूँगा जी। तो मेहनत करते मेहनत का सिला जाने खुदा जाने, तू बीवा बाल के रक्षा हवा जाने खुदा जाने, जे मर के जिंदगी चैन फकीरी टोटका सुन गिन, जे मर के जिंदगी चैन फकीरी टोटका सुन गिन, वफा दे विच फना हो जा बका जाने खुदा जाने। बगैर किसी ताकीद के और आपकी भरपूर तालियों में गुलाम मुस्तफ़ा नारा साहब खड़े होकर प्लीज इनके लिए
स्टैंडिंग ओवेशन बनती है जी। तो तशरीफ लाएँ और अपने कला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ ज़िला उकाड़ा और जिस इलाके में मैं हूँ लावा वहाँ लाखा, क्योंकि मैं पहली दफ़ा आया हूँ और ज़रा मुश्किल है नाम तो माज़रत के साथ मैं निहायत मशहूर हूँ। और ख़ास तौर पे जनाब मोहतरम चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब, आपके कायम वर्ड पर मैं बहुत मशहूर हूँ। अल्लाह ताला को जवाब खैर पे। और जहाँ तक रेस्क्यू 1122 की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह ये पंजाब की इतनी बड़ी सर्विस है, इसे बीट नहीं किया जा सकता। और अल्लाह ताला के फजल और करम से पाकिस्तानी कम्युनिटी, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, क्योंकि मैं दुनिया भर में जाता रहा हूँ, तो जो वेलफेयर का जज्बा पाकिस्तानियों में है वो मैंने बहुत कम ही लोगों में देखा है। और हमारा मज़हब, हमारे इक़्तिदार हमें ये इजाज़त देते हैं, हमें बताते हैं कि हम हमेशा इंसान की खिदमत करने में सबसे आगे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है आज मैं अपनी नारा बिरादरी के साथ खड़ा हूँ। लेकिन ये क्योंकि जो सर्विस है ये इंसानियत के लिए है, ये आपके इस पूरे इलाके के लिए है। इट्स नॉट ओनली अबाउट महारा फैमिली। ये यहाँ पे खुदा न खास्ता आपके इलाके में अगर कोई क्रिश्चियन रहता है, कोई हिंदू रहता है, आपने मज़हब से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत के लिए आपने ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। और ये जज्बा लेके मैं आया हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है, मैं अल्लाह ताला का निहायत मशहूर हूँ। हर वक्त मैं शुक्र अदा करता हूँ। मैं अपना तारुफ छोटा सा कराना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक ज़िला लिया से है और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं हूँ। मेरे वाले साहब बैठे हैं मेरे साथ ही, और ये महकमा ज़राअत में बेलदार रिटायर हुए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की होगी ये सोच, इस सोच को बिल्ड करने में और इस प्रोजेक्ट को लेके आने में। बस मैं इतना कहूँगा, अपनी मेहनत जो जिस तरह आप पढ़े माशाल्लाह, जिस तरह आपने मुझे बताया कि लिटरेसी रेट आप यहाँ बहुत अच्छा है, क्राइम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसी तरह ही खुश रखे और इसी तरीके से आप एक दूसरे से इत्तेफाक में रहें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप किसी इंसान की खिदमत के लिए जज्बा लेके आते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। मेरी अल्लाह ताला ने मदद की है खुसूसी तौर पर। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये 100 मिलियन का प्रोजेक्ट मैं खुद कर लूँगा। ये आसान काम नहीं था। पूरे पंजाब में एम्बुलेंसेस देना, जज साहब आप तो इसको बेहतर समझते हैं, जज तो ये ह्यूज बजट का प्रोग्राम है। और अल्लाह के फजल से ये बगैर किसी चंदे, बगैर किसी कंट्रीब्यूशन के, वे वन एंड ओनली हमारी फैमिली के ही की तरफ से किया जा रहा है। तो नारा बिरादरी की तरफ से